गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने स्केलेटन के बारे में पढ़ा था कि स्केलेटन क्या होता है, स्केलेटन के कार्य क्या हैं, कितनी तरह के स्केलेटन्स एनिमल्स में पाए जाते हैं। तो कल हमने एंडोस्केलेटन के बारे में पढ़ा था। आज हमें एक्सोस्केलेटन या बाह्य कंकाल के बारे में पढ़ना है। इनवर्टिब्रेट्स जो एनिमल्स हैं उसमें बाह्य कंकाल एनिमल्स को सुरक्षा प्रदान करता है। अलग अलग फाइलम्स जो हैं उसमें अलग अलग तरह के बाह्य कंकाल या एक्सोस्केलेटन पाए जाते हैं। पेलिमोन में काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है। कोरल पाइला लैमिलिडेंस और एस्टेरियस या स्टारफिश में कैल्केरियस एक्सोस्केलेटन होता है और रेडियोलेरिया वर्ग में सिलिशियस एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। फर्स्ट हम स्टडी करेंगे काइटिनस एक्सोस्केलेटन। काइटिनस एक्सोस्केलेटन पेलिमोन में पाया जाता है। पेलिमोन फाइलम आर्थ्रोपोडा के क्लास क्रस्टेशिया का सदस्य है। क्रस्टेशिया का मेन कैरेक्टर है कि एनिमल की बॉडी दो भाग में डिवाइड होती है, सिफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन। सिफेलोथोरैक्स जो है सिर और वक्ष, सिफेलिक रीजन और थोरैक्स रीजन के फ्यूजन से बनता है और एब्डोमेन्स पाया जाता है। इस एनिमल के संपूर्ण शरीर पर काइटिन का बना हुआ एक कठोर आवरण पाया जाता है जिसको हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं। प्रॉन जो है मैराइन वाटर एनिमल्स हैं, ये वहाँ सबसे ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं जहाँ कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि जो ये काइटिन का निर्माण होता है तो ये चूना वाले जल से होता है। काइटिन का जो सिक्रीशन है वो एपिडर्मिस में उपस्थित जो सेल्स होती हैं वो करती है। काइटिन रासायनिक दृष्टि से ग्लूकोज एमाइन होता है। ये एक न्यूट्रल हेट्रोपॉलीसैकेराइड है। प्रॉन का जो बाह्य कंकाल है इसमें स्क्लेरोटीन्स भी पाए जाते हैं। ये भी एक तरह का प्रोटीन है। प्रॉन में समय समय पर बाह्य कंकाल का नवीनीकरण होता है, मतलब पुराना कंकाल गिरता रहता है और नया कंकाल बनता रहता है। इस प्रोसेस को मोल्टिंग कहते हैं। आर्थ्रोपोडा के प्राणी जो होते हैं उनमें कंकाल जो है खंडीय या सेगमेंटेड होता है, क्योंकि एनिमल की बॉडी एब्डोमेन वगैरह डिवाइडेड होते हैं। प्रत्येक खंड का बाह्य कंकाल जो है 4 काइटिनस प्लेट्स का बना हुआ होता है, जो इधर साइड वाले डायग्राम में दिखता है, जिन्हें स्क्लेराइड्स कहते हैं। ये जो 4 स्क्लेराइड्स की प्लेट्स होती हैं, इनमें जो डोर्सल सरफेस पर जो प्लेट्स होती है उसको टर्गम कहते हैं। जो प्लेट्स वेंट्रल सरफेस या अधरीय सतह पर होती है उसको स्टर्नम कहते हैं, तथा जो प्लेट साइड में होती है उनको प्लूरल कहते हैं। प्लूरल प्लेट्स जो है वो 2 होती है, बाकी दोनों एक एक होती है। एक खंड के स्क्लेराइड्स दूसरे खंड के स्क्लेराइड से पतली, नरम और लचीली झिल्ली द्वारा जुड़े होते हैं, जिसे आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन कहते हैं। प्रॉन का जो सिफेलोथोरैक्स है वो 13 खंड से मिलकर बना होता है और एब्डोमेन में 6 खंड पाए जाते हैं। जो सिफेलोथोरैक्स है उसमें हेड और थोरैक्स का फ्यूजन हो जाता है और ये टोटल 13 खंड्स में डिवाइड होते हैं। सिरोवक्स वाले भाग के सभी 13 स्क्लेराइड्स आपस में जुड़कर एक शील्ड समान संरचना बनाते हैं, जिसे कैरापेस कहते हैं, जो एक काफ़ी हार्ड सी स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर सारा ये सिफेलिक रीजन और थोरैक्स रीजन बंद रहता है। आगे की तरफ कैरापेस एक आरी समान दांते नुमा रचना पाई जाती है, पॉइंटेड स्ट्रक्चर होती है, जिसे रोस्ट्रम या तुंड कहते हैं। रोस्ट्रम दोनों पार्श्वों की या लेटरल साइड में कंप्रेस्ड होता है। तो रोस्ट्रम डोर्सली कंप्रेस, लिटरली कंप्रेस्ड होता है।
रोस्ट्रम के आधार पर एक ऑर्बिटल नॉच पाई जाती है जिसमें कंपाउंड आई का स्टॉक या वृंत प्रेजेंट रहता है, जो कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है। कैरापीज के आगे की तरफ ऑर्बिटल खांच के लेटरल साइड में दो स्पाइंस दिखाई देते हैं। आगे की तरफ पाया जाने वाला स्पाइंस एंटीन्यूल स्पाइंस कहलाता है और एंटीन्यूल स्पाइंस के जो पीछे स्पाइंस होता है वो हेपेटिक स्पाइंस कहलाता है। कैरापेज जो है वो वक्ष के पार्श्व या लेटरल में स्वतंत्रता पूर्वक लटका रहता है, जिसे ब्रैंकियोस्टेजाइट या गिलावृक्क कहते हैं। इसके तथा वृक्ष के बीच में कैरापेज और थॉरेक्स के बीच में गिल चैम्बर प्रेजेंट होता है, जिसमें से एनिमल के प्लूरल साइड से ये खुला रहता है, जिससे कि पानी इसमें जाता है और निकलता रहता है, जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। प्रथम खंड की स्टर्नम जो होती हैं वो ऑप्थेलेमिक स्टर्नम कहलाती हैं। इसके पीछे एंटीन्यूलर स्टर्नम होती है, उसके पीछे एंटीनल स्टर्नम पाई जाती है।